हेलो एवरीवन। डॉक्टर फर्स्टर्स एक ट्रेजेडी है जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोव ने। ये ब्रिटिश ड्रामा है। आइए इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स जान लेते हैं। पहले मेन कैरेक्टर है डॉक्टर फर्स्टर्स फर्स्ट और वाल्डेस और कॉर्नेलियस। ये दोनों डॉक्टर फर्स्टर्स के दोस्त हैं, ठीक है। मीफिस्टोफिलिस और लूसीफर। लूसीफर कौन है? लूसीफर एक डेविल है, शैतानों का राजा मान लीजिए, और ये मीफिस्टोफिलिस इसका सर्वेंट, इसको सर्व करता है। आइए ट्रेजेडी की शुरुआत करते हैं। द समरी ऑफ द डॉक्टर फर्स्टर। डॉक्टर फर्स्टर्स इज़ अ मास्टरपीस tragedy of Christopher Marlowe, who was the greatest dramatist among the यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स मतलब बहुत दिमागदार इंसान, बुद्धि वाला। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज था 1558 से 1603 तक। ही रोट some powerful tragedy which are counted among great works of English stage. Marlowe's Dr. Faustus is a famous drama based on the well-known story of a man who sold his soul to the devil in order to achieve power and wealth in his life. डॉक्टर फर्स्टर्स जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस ट्रेजेडी का, उसका मानना है कि वह सारी दुनियावी नॉलेज जितनी भी सारे वो गेन कर चुका है, जैसे कि फ़िलॉसफी, साइंस, मेडिकल वगैरह सबकी जानकारी वह ले चुका है। फिर भी उसे सोसाइटी में वो पोस्ट नहीं मिला जो वो चाहता था। जैसे कि वो फेमस होना चाहता था, एमिनेंट होना चाहता था, जिससे सब लोग उसे सोसाइटी में जाने, उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, तो वो चाहता था, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद भी उसे वो सब चीज़ें नहीं मिली। तो अब वो क्या चाहता है कि मैं कुछ अलग टाइप की नॉलेज लूँगा जिससे मैं फ़ेमस हो जाऊँ कंट्री में। तो वो उसका ध्यान जाता है नेक्रोमेंसी की तरफ। नेक्रोमेंसी क्या है? ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब वह सोच रहा है कि मैं वो सीखूं। डॉक्टर फर्स्टर्स इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्रेजेंट ट्रेजेडी। प्रोटागोनिस्ट मीन्स होता है नायक, हीरो कहानी का, और एंटागोनिस्ट मतलब होता है विलन। ही इज़ अ रिनोड जर्मन फिजिशियन एंड स्कॉलर। He is a professor of religious study at विटनबर्ग। विटनबर्ग जो है वो एक जगह का नाम है। There is a negative aspect in the character of Dr. Faustus that he is not satisfied with the limitations of human knowledge and power. He is curious to gain extraordinary power and knowledge so that he can डोमिनेट द वर्ल्ड। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व जमाना, डोमिनेट कर सके अपने सोसाइटी को। जैसे कहते हैं ना, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसी तरह ये डोमिनेट करना चाहता है। वेल, डॉक्टर फर्स्टर डिसाइड टू प्रैक्टिस नेक्रोमेंसी इन ऑर्डर टू अचीव पावर एंड वेल्थ। वाल्डेस एंड कॉर्नेलियस बताया, तो ये दोनों फ्रेंड है उसके, आर friend of Dr. Faustus, who are famous practitioner of necromancy, black magic. Therefore, Dr. Faustus calls on them to teach him the black magic. His friend also encourage and assure him that he will be powerful and famous all over the world if he learns black art. काला जादू अगर वो सीख ले तो वह फेमस हो सकता है। डॉक्टर फर्स्टर्स learn to play the black magic and summons up a devil named Mephistopheles. Mephistopheles appear and warns Faustus about the horror of the hell, but Faustus tells devil to return to his master. Mephistopheles उसको सजेस्ट भी करता है कि नर्क की क्या क्या बुराइयाँ, फिर भी वह नहीं मानता है। लूसीफर विथ एन ऑफर ऑफ हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर 24 years, डॉक्टर फर्स्टर्स डिमांड्स द डेविल सर्विस इन रिटर्न। यहाँ पे क्या है स्टोरी कि 24 साल के लिए वह जो चाहे वह कर सकता है,
और 24 साल के बाद उसे अपना सोल समर्पित करना पड़ेगा लूसीफर को। ठीक है, इसका थीम हो जाता है स्टोरी का थीम, स्टोरी नहीं ट्रेजेडी का थीम हो जाता है आई थिंक ग्रीडी, क्योंकि उसे लालच तो होता ही, ये लस्ट है इसमें। Mephistopheles returned to Faustus discussing his offers with Lucifer and agrees to the devil deal, signing it with his blood। क्या कहता है मेफिस्टोफेलिस कि डॉक्टर फर्स्टस को अपने खून से वो अग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, और डॉक्टर फर्स्टस ऐसा करता भी है। When Dr. Faustus was about to sign the deal, a good angel and a bad angel, यहाँ पे और दो कैरेक्टर था, गुड एंजल और बैड एंजल, ये दोनों का मेन कैरेक्टर है। जब ब्लैक मैजिक सीखने की तरफ जाता है डॉक्टर फर्स्टस तो गुड एंजल आकर उससे कहता है कि ऐसा मत करो, अब भी वक्त है, गॉड से माफ़ी मांग लो। लेकिन बैड एंजल उसको ये सजेस्ट करता है कि नहीं नहीं तुम करो, तुम्हें और पावरफुल बनाएगा। तो डॉक्टर फर्स्टस को तो बनना ही है, फेमस होना है उसको, तो वो बैड एंजल की बात मानता है, जाहिर सी बात है। तो एंजल अपीयर्स टू हिम, गुड एंजल सजेस्ट हिम टू डिनाई द डील deny the deal, though the bad angel encourage him for that. Several omens good signs appear which warn him not to make this bond, but Dr. Faustus ignore all and signs the कॉन्ट्रैक्ट पे वो सारे गुड एंजल की सारी बातों को वो इग्नोर करता है और अग्रीमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। नाउ आफ्टर द डील्स मेफिस्टोफेलिस बिकम सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फर्स्टस। अब मेफिस्टोफेलिस जो है वो 24 साल के लिए डॉक्टर फर्स्टस का सर्वेंट बन चुका है, सारी बातें मानेगा उसकी, जो कहेगा डॉक्टर फर्स्टस, और 24 साल के बाद उसको घसीटते हुए ले जाएगा उसकी आत्मा को। ये तो एंड है स्टोरी के, पता चलेगा आप लोगों को भी। फॉर 24 years and begins to obey his order. he answer his all the questions about the nature of the world. Faustus begins to travel all over the world। वो बहुत सारी कंट्री भी घूमता है और वहाँ जाकर अपनी कर्तव्य दिखाता है लोगों को कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, ऐसे वैसे। he answer his all question about the nature of the world. Faustus begins to travel all over the world with his magic power। काले जादू की सहायता से वो घूमता रहता है पूरे वर्ल्ड। he goes to the Pope's court in रोम भी जाता है वो। begins invisible and play a series of tricks। एक परफॉर्मेंस भी होता है रोम में और वो वहाँ पे गायब हो जाता है, इनविजिबल वाला गायब हो जाता है, जिससे ऑडियंस ये मतलब एक कॉमेडी भी बन जाता है। वो गायब होता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आता है, ये कॉमेडी बन जाता है वहाँ के प्ले में। ही disrupts the Pope's banquet by stealing food and boxing the Pope's ears। After his episode, Foster and Mephistopheles go to the German Emperor court, where they conjure up Alexander the Great. At this time, Faustus also make a pair of horns on his head by his magic power and impresses the emperor. He also make Helen of Troy appears before a group of wide eyes scholar friend। यहाँ पे हेलन का भी जिक्र किया जाता है जो विश्व सुंदरी है। ऐसा कहा जाता है हेलन बहुत सुंदर थी और इससे पहले ना कोई सुंदर था और ना ही इसके बाद कोई सुंदर होगा। ये ट्रॉय की बात करता है, ट्रोजन वॉर जो हुआ था द इलियाड में,
जो 10 साल वॉर चला था, 9 साल वॉर चला था और 10वें साल में हेलेन को जीत कर लाया गया था। तो ये हेलेन की डिमांड करता है डॉक्टर फर्स्टस, इतनी सुंदर उसे वो लड़की चाहिए। तो मेफिस्टोफेलिस करता क्या है कि एक शैतान को, डेविल को लड़की बनाकर उसके पास ले आता है, लेकिन डॉक्टर फर्स्टस को वो नहीं पसंद आती। ठीक है, इन दिस वे डॉक्टर फर्स्टस एंजॉय दी पावर ऑफ ब्लैक मैजिक, बहुत इन्जॉय कर रहा है ब्लैक मैजिक को। लेकिन 24 साल के बाद क्या होने वाला है उसको रिपेंट हो गई ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक फॉर 24 years, बट व्हेन द पीरियड ऑफ डील गेट्स अप एन ओल्ड मैन अपीयर्स एंड टेल्स फर्स्टस टू रिपेंट बिफोर गॉड, बट इट इज़ टू लेट। बहुत लेट हो चुका होता है। 24 साल वो गुजरने वाला होता है, लेकिन इसमें क्या है, बीच बीच में वो गुड एंजल बैड एंजल आकर उसे समझाती भी है कि अब भी वक्त है, माफ़ी मांग लो खुदा से। लेकिन नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, ब्लैक मैजिक दिमाग में चढ़ा हुआ है। यही होता है ग्रेडीनेस। लेटर they realize his faults but cannot repair it. His last request to Mephistopheles is to have Helen of Troy as his lover. वह लड़की की भी डिमांड कर रहा है। देखिए, इवेंचुअली डॉक्टर फर्स्टस कन्फेसेस टू हैव मेड अ डील विद लूसीफर. His friend also request him to repent before God for mercy, but he finds his heart too hardened to repent. Finally, devil comes to take Faustus away to the hell. The chorus ends the story by stating that Faustus went to hell because he desired more than what God permits for a man. In this way, we find the present play a tragedy in which the protagonist is himself responsible for his downfalling and death. वही तो रिस्पॉन्सिबल है अपने करतूत का, जो उसके साथ अब हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल वही है। द प्ले लीव्स अ वैल्यूबल लेसन दैट नेगेटिव पावर्स हैव नेगेटिव रिजल्ट्स। एकदम सही बात, नेगेटिव पावर हैव नेगेटिव रिजल्ट। अगर आप बुरे करेंगे तो आपके साथ भी तो बुरा ही होगा ना। एज यू सो यू रेप, जैसी करनी वैसी भरनी। वी शुड बी एम्बिशियस बट आवर वे ऑफ अचीविंग एनीथिंग मस्ट बी पॉजिटिव। आपको एम्बिशियस होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति आपका एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन उसका वे जो रास्ता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और सही होना चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए। गलत तरीक़ों से अच्छी चीज़ अगर आप पा भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस ट्रेजेडी से हमें बहुत बड़ी लेसन मिलती है। लेखक का कहना है, वी शुड नेवर इलेक्ट अ रॉन्ग वे टू सक्सेस आवर मिशन। सो थैंक यू।